अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार देखा जा रहा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में, बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंची है। दिल्ली में AQI 310 दर्ज किया गया। नोएडा में हालात और ज्यादा बदतर हैं। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 तक पहुंच गया है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है दिल्ली एनसीआर वालों का। और अभी आगे आने वाले दिनों में हालात सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार छठे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब श्रेणी में बना है और इसमें सुधार होने के बजाय दिन प्रतिदिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है और आने वाले कुछ दिनों तक हवा में सुधार के भी कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आते हैं। हालांकि प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर एंटी स्मॉग गन तैनात है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा बन चुकी है। इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा को सबसे ज्यादा नुकसान पटाखे और हरियाणा पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से हो रहा है। हरियाणा, पंजाब समेत कुछ और अन्य राज्य हैं जहां पर पराली जल रही है और इसका असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर पर देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने लगा है। स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स आज तकरीबन 310 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो जहांगीरपुरी दिल्ली का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका आज के समय सुबह दर्ज किया गया है। आज सुबह जहांगीरपुरी का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 490 दर्ज किया गया है, जो अति गंभीर की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। न सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि बवाना, आनंद विहार, नरेला, ये तमाम वैसे हॉट स्पॉट हैं जहां जो प्रदूषण का स्तर है वो 400 के करीब दर्ज किया गया है। तो निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि मौसम इन दिनों प्रदूषण को बढ़ाने के लिए अनुकूल है, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली का जो हवा की गति है वो सामान्य से इन दिनों कम है और साथ ही साथ हवा में नमी की मात्रा भी ज़्यादा है। और जब हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो जो धूल के कण होते हैं, प्रदूषण के कण होते हैं, वो हवा में जमने लगते हैं, जिससे जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों की आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि जहांगीरपुरी आज के समय दिल्ली का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका है और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब दर्ज किया गया है। ना सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि कई अन्य ऐसे हॉट स्पॉट है जहां दिल्ली सरकार अतिरिक्त काम कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए। वहां का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी के समय लगातार बढ़ता जा रहा है। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में हर साल दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन के कहर से जूझना पड़ता है और आज भी जो है AQI के लेवल 300 के पार देखने को मिले। कल भी जो है ये 300 के पार हो गए थे। सरकार की तरफ से जो है लगातार स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि इन लेवल्स को जो है इम्प्रूव किया जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एंटी स्मोक गन्स और सप्रेसेंट का जो छिड़काव है वो लगातार चल रहा है। पानी का छिड़काव भी है जो लगातार चल रहा है, जिससे कि जो हवा में डस्ट सेटल हो जाता है और उसको हटाया जा सके और पोल्यूशन के लेवल्स को जो है लगातार जो है इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि ये जब जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में जब जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो लोगों को है रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो जाती है और उनके फेफड़ों में जो है दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भी जो एडमिशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें एक मेजर कॉज जो पोल्यूशन का है वो है व्हीकुलर पोल्यूशन और उसको कम करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने कल भी भाग लिया था और लगातार जो ये कैंपेन है हर जगह पर चल रहा है। 13 ऐसे हॉटस्पॉट भी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर कई ऑफिशियल्स की टीम जाएगी और चेक करेगी कि पोल्यूशन का एक्चुअली में सोर्स क्या है। तो उस पर भी जो है बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और आपको बता दें कि एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान भी लागू किया गया है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 2 है उसको भी लागू कर दिया गया है, जिसमें पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि दिल्ली के लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स ना यूज़ करके पब्लिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ करें, उसके लिए ज़्यादा एनकरेज हो। और आपको बता दें जिसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, पराली जलाना, वो भी जो है एक मेजर कारण रहता है जब बात आती है दिल्ली में प्रदूषण की। क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जब हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, वहाँ से पराली जलने का जो धुआं है वो दिल्ली में एंटर करता है और उसकी वजह से भी जो है हमें AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
तो बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ कदम लिए जा रहे हैं जिससे कि पोल्यूशन को जो है रोका जाए, पर फिर भी दिल्ली और बीजेपी जो है इस पर जो है राजनीति भी चल रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं कि उनकी सरकार की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। तो राजनीति भी इस पर चल रही है, पर सबसे बड़ा सवाल कब दिल्ली के लोगों को बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षित गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 1 लागू किया गया था और उसके बाद ग्रैब 2 भी अब लागू कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में कचरे के अंदर जो आग लगाने का मामला थम नहीं रहा। हालांकि जिला प्रशासन की माने तो उनकी तरफ से जो है सख्ती के साथ इन लोगों के साथ निपटने की बात जरूर कही जा रही थी कि जो भी कूड़े के अंदर आग लगाता है तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन इस समय मौजूद हूँ भीमनगर के अंदर, जहां आप देख रहे हैं कि बिजली ट्रांसफार्मर के पास जो है एक बड़े हिस्से में जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसके अंदर आग लगा दी गई। ये भी एक बड़ा कारण है कि लगातार जो वायु प्रदूषित हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी इस तरीके के जो कूड़े जलाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो है आबो हवा प्रदूषित और जहरीली होती नजर आ रही है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि जब जिला प्रशासन ने अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, साथ ही साथ पोल्यूशन जो विभाग है उनके अधिकारियों को भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में जाएं और वहां पर विजिट करें जहां भी इस तरीके के कूड़े में आग लगाने की सूचना मिलती है या फिर इस तरीके के जो लोग हैं जो इस कूड़े में आग लगाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करीबन मैं बात करूं काफ़ी दूरी में ये आग है, ये फैलती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है जो कि बिजली की टैंकी ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी चपेट में आ सकता है, जिससे कि काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कमरे में बैठ के तमाम अधिकारी जो है जिला वासियों को आदेश और कहीं ना कहीं अधिकारियों को आदेश जरूर देते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो उन आदेशों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। धड़ल्ले से गुरुग्राम में इस तरीके की बात करूं तो अलग अलग इलाके में कूड़े के अंदर जो आग लगाने की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इन लोगों के ऊपर अब कब तक नकेल कसी जाती है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।